Hello friends, today I will discuss about very important topic. It is dengue. डेंगू होता क्या है, डेंगू कैसे स्प्रेड होता है, डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो आज हम बात करते हैं. ओके. डेंगू इट इज़ अ वायरल डिजीज. इट इज़ कॉज टू द वायरस. ओके. ये क्यों कॉज होती है? ड्यू टू द वायरस. एंड दीज वायरस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. फर्स्ट वन इज DE and first D and second D and third and DE and fourth. कितना टाइप के वायरस होते हैं? 4 टाइप के वायरस होते हैं. किसके थ्रू स्प्रेड होता है? तो ये स्प्रेड जो होता है ये मॉस्किटो के थ्रू होता है. ठीक है. डेंगू इज स्प्रेड ड्यू टू द मॉस्किटो एंड दिस मॉस्किटो इज एडिस एजिप्टी. एडिस एजिप्टी इट्स जूलॉजिकल नेम. जो एडिस एजिप्टी है वो मॉस्किटो का नेम है और जो ये जूलॉजिकल नेम है जो साइंटिस्ट लोगों ने मतलब बताया है कि साइंस में इसको कौन से मॉस्किटो से जानते हैं? एडिस एजिप्टी के नेम से जानते हैं. क्लियर. अब ये स्प्रेड कैसे होता है? ये स्प्रेड ऐसे होता है जब कोई भी मॉस्किटो हमें कट करता है तो उसमें क्या होता है, जो उसका सलाइवा होता है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र हो जाता है और वो वायरस भी हमारी बॉडी में आ जाता है. ठीक है. ये वायरस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है. ठीक है. सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और जब भी ये मॉस्किटो बाइट लेता है तो क्या एक रैशेस जैसा, रेड पैचेस जैसा बन जाता है, डॉट सा, और उसमें ईचिंग होना स्टार्ट हो जाती है. तो ये सिम्टम्स होते हैं डेंगू. जब आपको कट कर रहा है डेंगू मॉस्किटो आपको जब कट कर रहा है तो रैशेस जैसा फॉर्म हो जाता है. ठीक है. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ये होते हैं कि हमें बहुत वीकनेस आ जाती है, हमारा हेडेक होने लगता है ना, फीवर जैसा आ जाता है, बहुत वीकनेस रहती है, रेड पैचेस जैसे रेड पैचेस कब पड़ते हैं? जब आपको बहुत सीवियर डेंगू हो गया हो, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्शन में आप आ गए हो तो वो रेड पैचेस जैसा होने लगता है. इसमें क्या होता है? बेसिकली जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड. जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या होने लगती हैं? डाउन होने लगती हैं. ठीक है. जब प्लेटलेट्स डाउन होने लगती हैं तो बॉडी में इतनी वीकनेस हो जाती है, बॉडी एक्टिव नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करने लगते हैं हम लोग. और प्लेटलेट्स का भी एक लेवल होता है. प्लेटलेट्स के काउंट कितने होते हैं? प्लेटलेट्स जो होती है हमारी बॉडी में नॉर्मल रेंज होता है 1,50,000 to 4,50,000 माइक्रो पर लीटर इन ब्लड. इतना हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट रहता है. और प्लेटलेट्स जब डाउन होने लगती हैं, नॉर्मली जब डाउन होने लगती है एक स्टेज आ जाती है कि जब रह जाती है 10, मतलब अगर बहुत ज़्यादा डाउन होने लगती है हमें ब्लड चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है कि इसको मेंटेन करने के लिए, प्लेटलेट्स को मेंटेन करने के लिए. जब प्लेटलेट्स बहुत काउंट कम हो जाता है तो वो जो सिचुएशन होती है उसको हम कहते हैं थर्मोसाइटोपेनिया. और जब प्लेटलेट्स मोर देन 4,50,000 से होती है तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? थर्मोसाइटोसिस. ठीक है. साइटोसिस मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स. ठीक है. जब मोर देन 4,50,000, ये दोनों टर्म हो गए. अब इसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं? इसमें जो मेडिसिन यूज़ होती है उसको हम एनाल्जेसिक मेडिसिन कहते हैं. जो इन फील्ड से रहे होंगे, मेडिसिन के फील्ड से, उनको पता होगा. मतलब जो पेन किलर्स होते हैं वो यूज़ होते हैं. ठीक है. और फीवर के लिए पैरासीटामॉल यूज़ करते हैं और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए जाते हैं. लेकिन जो इसकी एक वैक्सीन है डेंगवैक्सिया इट इज़ प्रेजेंट इन आउटसाइड ऑफ इंडिया. इंडिया में ये करंटली अवेलेबल नहीं है. इंडिया अपना अलग वैक्सीन फॉर्म कर रहा है डेंगू का. ठीक है. लेकिन आउट ऑफ इंडिया वैक्सीन है इसकी, डेंगू की. क्लियर. 2 वैक्सीन है जो यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है. क्लियर. अब क्या होता है कि हम नेचुरली तरीके से भी हम इसको क्योर कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिट्रस फ्रूट खा सकते हैं. ठीक है. सिट्रस फ्रूट हमें लेना चाहिए उस टाइम पर. सिट्रस फ्रूट के अलावा कीवी एंड बीट रूट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रूट्स इन डेंगू. कीवी, बीट रूट है ना. तो ये दोनों बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रूट्स इन डेंगू. अब प्लेंटी ऑफ वाटर का कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा वाटर हमें लेना भी चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है. तो ये सारे चीज़ें हैं जिसको हम मतलब नॉर्मली क्योर कर सकते हैं नेचुरली. ठीक है. और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जब कंडीशन हो जाती है तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा रैशेज़ होना शुरू हो जाते हैं.
तो ये सारे सिम्टम्स हैं डेंगू के, और डेंगू से बचने के लिए बहुत सारे रोल ऑन यूज़ होते हैं, है ना। तो वो आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत अपने अपने गुड नाइट अपना ब्रांड दे रहा है, बहुत सारे ब्रांड हैं जो वो रोल ऑन को सेल आउट कर रहे हैं मार्केट में मॉस्किटो से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। आप मॉस्किटो जो जगह जगह पर आपने देखा होगा, वाटर जो फ्रेश वाटर है वो स्टैगनेंट हो जाता है। फ्रेश वाटर क्या हो जाता है, स्टैगनेंट हो जाता है। और ये जो मॉस्किटो है अपने एग लेस कहाँ पे करते हैं, फ्रेश वाटर में। ठीक है। वो एग किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉस्किटो में, और फिर वो आपको हार्म कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आपके जो आसपास का एरिया है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कहीं वाटर बॉडी स्टैगनेंट तो नहीं है, कहीं पे वाटर बॉटल में नहीं है, कहीं किसी भी मटेरियल में कहीं स्टैगनेंट तो नहीं है। तो ये ध्यान रखिए। अगर आप कूलर वगैरह यूज़ करते हैं या फिर वाटर कूलर वगैरह यूज़ करते हैं तो बहुत ध्यान रखिए। अगर कूलर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल को आप डाल सकते हैं, उससे वो लेयर फॉर्म एग की नहीं होती है। तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं जो हमें करने चाहिए। थैंक यू सो मच।